हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोशन है और हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हैसीकॉर्प टेराफॉर्म। तो हैसीकॉर्प टेराफॉर्म होता क्या है, कहाँ पर यूज़ होती है ना, कितना इम्पोर्टेंस है इसका ऑर्गेनाइजेशंस में, आजकल की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ कर रही हैं, इसमें कितना जॉब की रिक्वायरमेंट है। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ तो क्या वो स्किल मेरे जॉब के लिए मुझे हेल्प करेगी या नहीं करेगी, हम वो भी देखेंगे। और जल्दी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इस कोर्स कंटेंट के बारे में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कोर्स कंटेंट कुछ इस तरह से है, जिसमें कि हम पहले डिस्कस करेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कैसे इंस्टॉल करते हैं टेराफॉर्म को अपने लोकल लैपटॉप पे। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइडर्स, टेराफॉर्म में प्रोवाइडर्स क्या होती है। और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं टेराफॉर्म की बेसिक्स कमांड्स, जो बेसिक कमांड्स हमें पता होनी चाहिए जब हम कोई भी टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और उसको उसके बाद हम फॉलोअप टॉपिक्स जो हैं वो है टेराफॉर्म का, हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यूजिंग अ वेरी सिंपल कोड ऑफ द टेराफॉर्म। एंड देन हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे टेराफॉर्म की फाइल्स क्या होती है, बैकएंड कैसे क्रिएट करते हैं, कब कहाँ हमें बैकएंड की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम बैकएंड को यूज़ करते हैं, टेराफॉर्म में रिसोर्सेज क्या होती है, डाटा क्या होता है ना। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं टेराफॉर्म में प्रोविजनर्स क्या होता है, लोकल प्रोविजनर्स, रिमोट प्रोविजनर्स, आपने शायद सुना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम सीखने वाले हैं कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अगर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हुआ तो ये चीज़ प्रोविज़न होनी चाहिए, अगर इन्वायरमेंट कोई प्रोडक्शन हुआ तो कौन सी चीज़ प्रोविज़न होनी चाहिए, है ना। उस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। फिर हम टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स, वर्कस्पेस, ये भी डिस्कस करेंगे। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम इस जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स का हम हैंड्स ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, सिर्फ थ्योरी पार्ट से ना आप वो याद नहीं रह पाती है। जब आप हैंड्स ऑन करते हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉपर हैंड्स ऑन करेंगे कि टेराफॉर्म में मॉडल्स कैसे बनती है, कैसे हम कोई भी एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, वो सारा काम करेंगे। टेराफॉर्म की वर्क स्पेस क्या होती है, कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट को सेग्रीगेट किया जा सकता है यूजिंग टेराफॉर्म वर्क स्पेस, वो सीखने वाले हैं। फिर हम सीखने वाले हैं टेराफॉर्म की सिक्योरिटी प्राइमर। सिक्योरिटी प्राइमर क्या होता है, जब आप कोई भी सेंसिटिव डाटा यूजिंग टेराफॉर्म स्क्रिप्ट पास कर रहे हो तो आप चाहते हो कि वो जो सेंसिटिव डाटा है ना, वो कहीं कैप्चर ना हो। ठीक है, तो उसको कैसे हम इनकोड करके पास कर सकते हैं, वो हम सिक्योरिटी प्राइमर में सीखेंगे। और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो और टेराफॉर्म में आप काम कर रहे हो तो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें यूज़ करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, हम वो डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके टेराफॉर्म की जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होती है ना, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपके लिए कोर्स कंटेंट हो गया। इसके बाद मैं आपको कुछ एडवांस देने वाला हूँ इस पूरे कोर्स कंटेंट में। वो एडवांस सेक्शन ये है जिसमें हम एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे टेराफॉर्म के ऊपर में, जिसमें कि हम क्रिएट करेंगे VPC, कैसे हम टेराफॉर्म के जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स होती हैं उसको यूज़ करके और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके, मतलब हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होता है, राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट वेरी करती है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आप उसको कैसे VPC, अगर आपको किसी ने बोला कि VPC क्रिएट करो तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोड नहीं लिखना है, आप किसी मॉडल को यूज़ करके कैसे VPC क्रिएट कर सकते हो। और उसी तरह मॉडल को यूज़ करके हम डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, जैसे VPC, EC2, RDS, IAM, है ना। फिर हम एक 3 tier इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म ऑन AWS, जिसमें कि 3 tier अगर मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पर फर्स्ट टेयर जो होगा वो होगा एप्लीकेशन का, जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है ना। उसके बाद फिर हम बैक एंड एप्लीकेशन के लिए रिसोर्स क्रिएट करेंगे। फिर हम डाटाबेस के लिए रिसोर्स क्रिएट करेंगे। जब हम ये सारे 3 tier आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें इंक्लूडिंग सारी चीज़ें आएंगी, जैसे VPC फर्स्ट क्रिएट करना, फिर फर्स्ट टेयर में जो सबसे पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर क्रिएट करना, फिर हमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, तो वो कंप्लीट एक आर्किटेक्चर डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ ही साथ हम हैंड्स ऑन भी करते हुए जाएंगे। फिर हम एक सर्वरलेस इवेंट ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे कि कोई S3 बकेट में किसी ने कुछ अपलोड करा,
है ना, कोई फाइल अपलोड करी, तो वो S3 बकेट कैसे लैम्डा को नोटिफाई करे, लैम्डा से नोटिफिकेशन आने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो या तो डाटा कहीं पर प्रोसेस करे, SQS में प्रोसेस करे या कहीं पर भी प्रोसेस करे। ठीक है, तो वो एक जो आर्किटेक्चर होता है उस आर्किटेक्चर को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म। उसके बाद हम एक गिटहब रिपो को मैनेजमेंट करेंगे यूजिंग द टेराफॉर्म, कि अगर कोई गिटहब रिपो है, ठीक है, तो आप अभी मोस्टली क्या देखते हो कि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो मोस्टली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में मैनुअली अगर कोई यूज़र आया तो उसको ऑनबोर्ड करते हैं, किसी को कोई परमिशंस देनी है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें हम मैनुअली करते हैं। उसको हम टेराफॉर्म के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तो ऑटोमेशन तो आजकल हम हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो भी हम सीखने वाले हैं। और सबसे एंड में QA सेशन होगा जो लाइव सेशंस होगा, और ये QA सेशंस में आप अपने क्वेश्चंस, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं उसके आंसर्स आपको करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं टेराफॉर्म में। अभी सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि टेराफॉर्म जो हम सीखने वाले हैं, क्या उसके लिए हमारे पास जॉब्स भी हैं मार्केट में, क्या इस स्किल की डिमांड है या नहीं है। तो मैंने पहले से ना थोड़ा गूगल करके रखा हुआ था यहाँ पे। आप देखो, मैंने लिखा था जॉब्स इन टेराफॉर्म। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा, जो रिजल्ट्स आए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी जॉब्स आर देयर इन टेराफॉर्म। जिनको, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर एक ना एक कीवर्ड टेराफॉर्म ज़रूर है। सारी चीज़ जैसे देखो, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, बिग डाटा, ग्लोबल लॉजिक की ये जॉब है, और एज़्योर डेवऑप्स के साथ में इनको टेराफॉर्म चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशंस में डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, एनसिबल और टेराफॉर्म दोनों चाहिए, है ना। कुबरनेटिस, CI/CD, टेराफॉर्म। तो मतलब आप ये समझ लो कि टेराफॉर्म की जॉब्स तो हैं मार्केट में, है ना। अगर आप इस स्किल को सीखते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्किल है वो वर्थ होगा सीखना, और आपको डेफिनेटली ये जॉब में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप पहले से ही जॉब में हो तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो, बट ये स्किल आप सीखोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये हेल्प करेगा या फिर आपको जॉब स्विच करने में भी मदद करेगी। ठीक है, तो अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ, हमें टेराफॉर्म सीखना है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, कि टेराफॉर्म को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे हमारे कोर्स कंटेंट की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।